तो क्लास हम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिखा है कि फ्रॉम 1930 टू 1970 कृष्णमूर्ति ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन अ रेगुलर वे, गिविंग लेक्चर ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। 1930 से 1970 तक कृष्णमूर्ति ने प्रतिदिन रेगुलर तौर पर दुनिया भर में घूमकर कई विषयों पर लेक्चर दिए, बहुत सारे विषयों पर लेक्चर दिए। द जर्नल टीचिंग ऑफ कृष्णमूर्ति स्टेट दैट मैन इज conditioned by the emotions and thoughts of fear due to innate condition and by what is learned throughout life। कृष्णमूर्ति की आत्म शिक्षाएँ जो आम शिक्षाएँ हैं कि इंसान जन्मजात हालातों और ज़िंदगी भर सीखी गई बातों की तरह से डर की भावनाओं और विचारों से प्रभावित होता है। इंसान आम शिक्षाएं यानी जो जनरल नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है उनसे, और जो उनको जन्मजात हालात हैं और ज़िंदगी भर सीखी गई बातें हैं, उनकी वजह से जो डर की भावनाएं और विचार हैं उनसे प्रभावित होता है। सो द पास्ट इज the memory of ancient patterns, while the present is the opportunity to change them in order to live in freedom as stated before। अतीत पुराने पैटर्न की याद है, जबकि वर्तमान उन्हें बदलने का मौका है। अतीत जो है वो क्या है, वो हमारे पुरानी चीज़ों को याद दिलाने का एक तरीका है, या हम पुरानी चीज़ें याद करते हैं तो वह हम अतीत में चले जाते हैं। जबकि वर्तमान है उन्हें बदलने का मौका, यानी जो पहले हम कर चुके हैं या जी चुके हैं उसको बदला जा सकता है कब, वर्तमान में, ताकि आज़ादी से जी सकें, जैसा कि पहले कहा गया है, जैसा कि उन्होंने बताया है। देन ही डिफेंडेड दैट द फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑन आवर करेंट एक्शन। फिर मैंने इस बात का बचाव किया है कि भविष्य हमारे मौजूदा कामों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। जो भविष्य है, वर्तमान जो भी हम काम करते हैं वर्तमान समय में, उस पर निर्भर करता है हमारा भविष्य। I have to refer that during part of the years of World War II, Krishnamurti did not speak publicly, but he established a friendship with Aldous Huxley. Aldous Huxley with the purpose of contributing to peace in the world। मुझे यह बताना होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के कुछ सालों में कृष्णमूर्ति ने खुलकर बात नहीं की, यानी विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने खुलकर बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने दुनिया में शांति लाने के उद्देश्य से एडल्ट्स हैक्सले के साथ दोस्ती की, यानी दुनिया में शांति लाई जा सके, दुनिया में शांति बनाई जा सके, इस उद्देश्य से उन्होंने दोस्ती की। इन 1964 कृष्णमूर्ति मीट मैरी टेलर। मैरी टेलर जिम्बालिस्ट and asked her to be a trustee of the school that he had inaugurated in some parts of the world and to write about his life।
1964 में कृष्णमूर्ति मैरी टेलर जिम्बालिस्ट से मिले और उनसे दुनिया के कुछ हिस्सों में उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूल का ट्रस्टी बनने और उनके जीवन के बारे में लिखने के लिए कहा। किनसे? टेलर जिम्बालिस्ट, मैरी टेलर जिम्बालिस्ट, कि उन्होंने जो स्कूल खोले हैं उनका ट्रस्टी बन जाइए और उनकी जीवनी लिखिए। दिस वर्क वाज कैरिड आउट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णमूर्ति। यह काम कृष्णमूर्ति की मौत के बाद भी किया गया, उनकी मौत के बाद भी ये काम किया गया। फ्रॉम 1970 to 1985, in the last stage of his life, Krishnamurti continued to travel, particularly in India, Europe and United States of America। तो 1970 से 1985 तक अपने जीवन के आखिरी समय में कृष्णमूर्ति खासकर भारत, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में घूमते रहे। यूएस, अमेरिका, तो इन देशों में घूमते रहे। इन दिस रिगार्ड went to refer a series of 10 totally free conferences that were given in Saanen, Switzerland, that aroused the interest of the scientific community, particularly physics and psychologists। इस बारे में स्विट्ज़रलैंड के सानेन में दिए गए 10 पूरी तरह से फ्री लेक्चर की एक सीरीज का जिक्र करना चाहते हैं, जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी खासकर फिजिक्स और साइकोलॉजिस्ट की दिलचस्पी जगाई। तो इन्होंने जो लेक्चर दिए थे उनका यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि कैसे उनके लेक्चर ने, जो 10 लेक्चर की सीरीज है, फिजिक्स और साइकोलॉजिस्ट जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी को भी इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया था। In 1985, Jiddu Krishnamurti made a speech to the United Nations, having been awarded the Peace Medal। 1985 में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच दी जिसमें उन्हें पीस मेडल मिला था, मतलब शांति का मेडल मिला था। मेनविल, एक सेकेंड, Meanwhile, he made his last talk in Madras, where he linked science, technology and philosophy, meditation in relation to the nature of creation of the universe। इस बीच उन्होंने मद्रास में अपनी आखिरी स्पीच दी, जहां उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी, मेडिटेशन को यूनिवर्स के क्रिएशन के नेचर से जोड़ा, यानी कैसे यूनिवर्स का क्रिएशन, नेचर का क्रिएशन होता है और कैसे उसमें फिलॉसफी, मेडिटेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये बताने का प्रयास किया। सो ही सेड दैट द ओरिजिन इज नेमलेस, दैट्स द मोस्ट सीक्रेट थिंग्स इन लाइफ। इफ़ यू थिंक स्टेट logically, you can not enter into this world, into the world of creation। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि ओरिजिनल नामहीन है, यानी जो ओरिजिनल क्रिएशन होती है, जो एक्चुअल में जब क्रिएशन होती है, वो नाम, उसका कोई नाम नहीं है। यह जीवन की सबसे पवित्र चीज़ है, यह जीवन की सबसे पवित्र चीज़ है। अगर आप सीधे लॉजिकली सोचते हैं तो आप इस दुनिया में, क्रिएशन की दुनिया में एंटर नहीं कर सकते। तो आप इस दुनिया में, यानी क्रिएशन की दुनिया में एंटर नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका
मानना था। यानी हर जगह लॉजिक लगाएंगे हर चीज़ में तो आप क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। एट लीस्ट इन द लास्ट moments of his life, he made deep changes in all institutions created by him around the world in order to live and practice his own teaching. आखिरकार अपने जीवन के आखिरी महीनों में उन्होंने अपनी टीचिंग को जीने और प्रैक्टिस करने के लिए दुनिया भर में अपने बनाए सभी इंस्टीट्यूशन में बड़े बदलाव किए। जो भी इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनवाए थे उसमें बदलाव किया। He died on 17th February 1986 and his remains were cremated in Ventura, California। 17 फरवरी 1986 को 17 फरवरी 1986 को उनकी मौत हो गई और उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार वेंचुरा, कैलिफोर्निया में किया गया। कैलिफोर्निया में इनका अंतिम संस्कार हुआ। मेथड, क्या क्या मेथड बताया उन्होंने। जिद्दू कृष्णमूर्ति इन दिस इजी अबाउट द बायोग्राफी ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति I collected and analyzed the main book and works on this topic that are available in libraries in order to be useful to the reader who aims to have just an idea of this subject but maintaining the rigor of my research। जिद्दू कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी के बारे में इस लेख में इस टॉपिक पर लाइब्रेरी में मौजूद मुख्य किताबें और काम को इकट्ठा और एनालाइज किया है ताकि वे उन रीडर के लिए काम के हों जो इस सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ एक आइडिया चाहते हैं लेकिन अपनी रिसर्च की गहराई बनाए रखने चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दिया है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की बायोग्राफी जिसने भी जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी बायोग्राफी वो पढ़ें, एनालाइज करें और जो भी उनको आगे रिसर्च करना है तो वो उसकी डेप्थ में जा सकते हैं। रिजल्ट एंड डिस्कशन, क्या नतीजे हैं और क्या चर्चा है। इन दिस सेक्शन आई विल प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ माई इन्वेस्टिगेशन अबाउट द जिद्दू कृष्णमूर्ति's most important works in the field of meditation, human relationship and education। इस सेक्शन में मेडिटेशन, इंसानी रिश्तों और शिक्षा के क्षेत्र में जिद्दू कृष्णमूर्ति के सबसे ज़रूरी काम के बारे में अपनी जांच के नतीजे पेश करते हैं। तो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो बता रहे हैं कि इस लेख में मतलब इसमें जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने जो भी शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, इंसान के रिश्तों को लेके जो भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं उन सबको बता रहे हैं। इन द फील्ड ऑफ मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन आई वेंट टू रिफर 3 books entitled Commentaries of Living, where Krishnamurti claimed that to find what really matters in life, we must go beyond the limits of ordinary thought, emotion। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के क्षेत्र में मैं कमेंट्रीज ऑन लिविंग नाम की 3 किताबों का जिक्र करना चाहता हूँ, जहाँ कृष्णमूर्ति ने कहा था कि ज़िंदगी में जो सच में मायने रखता है उसे पाने के लिए हमें आम सोच भावना की सीमाओं से आगे जाना होगा। तो जो भी कृष्णमूर्ति जी की शिक्षाएं हैं, जो भी उन्होंने बताया है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि उसमें इनकी जो किताबें हैं उस किताब में क्या बताया है कि
कृष्णमूर्ति जी ने बताया है कि ज़िंदगी में जो सच में मायने रखता है उसे पाने के लिए, यानी जो आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ मायने रखती है उसे पाने के लिए आपको आम सोच से, आम धारणा से बहुत आगे की जाना पड़ता है और सीमाओं से आगे जाना पड़ता है, अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स की सीमाओं से भी आगे जाना पड़ता है, तब आप कोई चीज़ पा सकते हैं। दिस टॉपिक इज डिपेंड in the book entitled Meditation, where he claimed that meditation is a dynamic process of self-observation that allow the man to transform himself in order to express new values that might be used to society। इस टॉपिक को मेडिटेशन नाम की किताब में और गहराई से बताया गया है, जहां उन्होंने कहा था कि मेडिटेशन खुद को देखने का एक डायनेमिक प्रोसेस है। मेडिटेशन क्या बताया है? खुद को देखने का एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक तरीका है जो इंसान को खुद को बदलने की इजाज़त देता है। मेडिटेशन जब करते हैं, आप खुद को देखते हैं तो खुद को बदलने का प्रयास करते हैं ताकि वह नए मूल्यों को दिखा सके जो समाज के लिए काम के हो सकते हैं, नई चीज़ों को, नए मूल्यों को सिखा सकें जो समाज के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। इन रिलेशंस टू ह्यूमन रिलेशनशिप आई वेंट टू रिफर द कंप्लीट टीचिंग्स प्रोजेक्ट दैट आर अ कलेक्टेड वर्क सीरीज ऑन conversation, talk and writings carried out by Krishnamurti between 1933 to 1967। इंसानी रिश्तों के बारे में मैं कंप्लीट टीचिंग्स प्रोजेक्ट का जिक्र करना चाहता हूँ, जो 1933 से 1967 के बीच कृष्णमूर्ति की बातचीत, बातें और लेखों पर इकट्ठा की गई एक सीरीज है। यानी इन्होंने इंसान के रिश्तों को लेके काफ़ी कुछ बताया कृष्णमूर्ति जी ने, तो यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है। 1933 से 1967 के बारे में जो भी उन्होंने लेक्चर दिए, जो भी लेख लिखे हैं, उसमें इसकी चर्चा की गई है। पूरी की पूरी सीरीज है। इन दीज टॉक्स कृष्णमूर्ति हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप एज अ मिरर ऑफ अ कॉन्शियस बायोग्राफी ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति। इन बातों में कृष्णमूर्ति ने रिश्तों की अहमियत को एक पर्सनालिटी के आईने के तौर पर बताया है, जिसका जिक्र द मिरर ऑफ रिलेशनशिप में दिया गया है। एंड इंडियन फिलोसफर ऑफ कंटेम्प्रेरी जिद्दू कृष्णमूर्ति एंड इंडियन फिलोसफर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर्सनालिटी described in the lecture the mirror of relationship and the observe is the observed in which the personality is revealed described in the lecture the origin of conflict, a light to yourself, crisis in consciousness and a psychological revolution। तो जिसका जिक्र द मिरर ऑफ रिलेशनशिप और द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व लेक्चर में किया गया है, जिसमें पर्सनालिटी सामने आती है, जिसका जिक्र द ओरिजिनल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अ लाइट टू योर सेल्फ, क्राइसिस इन कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन लेक्चर में किया गया है। यानी जो भी इन्होंने रिश्तों की अहमियत के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में बताया है, वो सब किस में दिया गया है? ये जो किताबों के नाम बताए गए हैं, इनमें दिया गया है। आफ्टर दिस मेडिटेशन एंड सेल्फ नॉलेज डिस्क्राइब्ड इन द लेक्चर द न्यू माइंड एंड द आंसर इज इन द प्रॉब्लम आर द बेसिस फॉर राइट लव एंड क्लियर right love and clear action described in the lectures what is the right action, tradition and creativity and there is no thinker only thought।
इसके बाद मेडिटेशन और सेल्फ नॉलेज, जिसका जिक्र द न्यू माइंड और द आंसर इज द इन द प्रॉब्लम लेक्चर में किया गया है। सही प्यार और साफ एक्शन, जिसका जिक्र व्हाट इज़ द राइट एक्शन, ट्रेडिशन एंड क्रिएटिविटी और देयर इज नॉट थिंकर ओनली थॉट लेक्चर में भी किया गया है। इसका आधार है। तो जो जो इन्होंने लेक्चर दिए हैं, जो जो किताबें लिखी हैं, उन सब में दिया गया है, बताया गया है। Furthermore, Krishnamurti also wrote the books on relationship, such as in Freedom, Love and Action, where he also pointed out to love others without attachment, because relationships are just a personal learning that once apprehended, we move to another स्टेज ऑफ सेल्फ नॉलेज। इसके अलावा कृष्णमूर्ति ने रिश्तों पर दूसरी किताबें भी लिखी, जैसे इन फ्रीडम, लव एंड एक्शन, जहां उन्होंने यह बताया है कि दूसरों से बिना किसी लगाव के प्यार करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बस एक पर्सनल सीख हैं, जिसे एक बार समझ लेने के बाद हम खुद को जानने के दूसरे स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो क्या बताया है कि दूसरों से जो प्यार करना, जैसा कि भगवान कृष्ण भी बताते हैं ना, लगाव, अटैचमेंट ही सारी समस्याओं का कारण है। वही इन्होंने बताया है कि अगर आप किसी से प्यार करिए तो बिना किसी लगाव के, बिना किसी शर्त के। ठीक है, आगे बताया है, मोर ओवर इन द बुक इंटाइटल्ड ऑन रिलेशनशिप ही क्लेम्ड दैट द वे we handle personal crisis and relationship links us to the problems of all people। इसके अलावा ऑन रिलेशनशिप नाम की किताब में उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से हम पर्सनल मुश्किलें और रिश्तों को संभालते हैं, वह हमें सभी लोगों की समस्याओं से जोड़ता है, सभी लोगों की समस्याओं से जोड़ता है। दिस टॉपिक इज डिपेंड in the book entitled To Be Human, where Krishnamurti states that through right relationship to take care of women, men, children, do the job in the right way, we could realize the purpose of our embodied soul on earth। टू बी ह्यूमन नाम की किताब में इस टॉपिक को और गहराई से बताया है कि जहाँ कृष्णमूर्ति ने कहा है कि सही रिश्ते, औरत, आदमी, बच्चों का ख्याल रखना, सही तरीके से काम करना के जरिए हम धरती पर अपनी आत्मा के मकसद को समझ सकते हैं। यानी सही रिश्तों के माध्यम से हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को भी समझ सकते हैं। एट लास्ट इन द बुक इंटाइटल्ड लव एंड फ्रीडम, approaching a mystery, he stated that love without expecting the receiving anything in return is a great mystery that make no sense for ordinary people। आखिर में लव एंड फ्रीडम अप्रोचिंग द मिस्ट्री नाम की किताब में मैंने कहा है कि बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना प्यार करना एक बड़ा रहस्य है, जिसका आम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। यानी ये बहुत, जैसे ना कोई काम करिए, काम करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करना है, ऐसा कर्मयोग में बताया गया। तो वहाँ यहाँ पे भी यही बताया है कि हाँ, किसी से प्यार करिए लेकिन किसी को किसी उद्देश्य से या कुछ बदले में मिलेगा ऐसे सोच के प्यार नहीं करना, ऐसा यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। One of the other hand, the field of education was also a major area of service for Krishnamurti। दूसरी ओर शिक्षा का क्षेत्र भी कृष्णमूर्ति के लिए सेवा का एक बड़ा क्षेत्र था। यानी शिक्षा के माध्यम से भी उन्होंने लोगों की सेवा की। In fact, I have to mention that Krishnamurti founded several schools with the purpose to develop three main aims:
holistic knowledge, concern for humanity and the environment, religious and scientific connection। असल में मुझे यह बताना होगा कि कृष्णमूर्ति ने 3 मुख्य लक्ष्य बताने के मकसद से कई स्कूल शुरू किए। मतलब ये बता रहे हैं कि कृष्णमूर्ति ने जो उनके मुख्य लक्ष्य थे 3, उसके लिए उन्होंने कई सारे स्कूल खोले। पहले था इंसानियत, पर्यावरण की चिंता और धार्मिक और साइंटिफिक कनेक्शन, यानी इंसानियत के लिए, पर्यावरण के लिए और धर्म और अध्यात्म का, साइंस का कनेक्शन। ये सारी चीज़ें बताने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल को ओपन किया। Moreover, in the early 1970, he devoted himself to the writing of a set of manuscripts called Letters to School, which were later complete in the form of several books such as Education and the Significance of Life, where he claimed that education have to give an understanding of the whole human being, mind and heart, and not just a mere acquisitions of intellectual skill, technological, scientific। इसके अलावा 1970 की दशक की शुरुआत में उन्होंने लेटर्स टू स्कूल्स नाम की मैन्यूस्क्रिप्ट्स का एक सेट लिखने में खुद को लगा दिया, जिन्हें बाद में कई किताबों के रूप में इकट्ठा किया गया, जैसे एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, जहां उन्होंने दावा किया है कि शिक्षा को पूरे इंसान, दिमाग और दिल की समझ देनी चाहिए, न सिर्फ दिमागी स्किल्स, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक हासिल करना। मतलब केवल यही नहीं करना है कि हाँ शिक्षा के माध्यम से टेक्नोलॉजी स्किल को बढ़ा दिया है, बल्कि उसके दिल और दिमाग को भी, उसकी भी समझ बढ़ानी चाहिए, उसको भी एक इंसान के तौर पे विकसित करना चाहिए। ठीक है क्लास, इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास, ओके।